हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आप यकीन करें, ये रीडिंग 3 दिन से मेरे माइंड में चल रही है, लेकिन मैं इसको कंक्लूड नहीं कर पा रही थी कि मैं इस रीडिंग को किस तरीके से करूँ। वो होता ये है कि डेली बेसिस पर किसी ना किसी की रीडिंग होती है, किसी न किसी की कोई सिंगल क्वेश्चन होता है, कोई डिटेल सेशन होता है, फिर चैनल के थ्रू इतने सारे लोगों से टेलीपैथिकली कनेक्ट हुई होती है मेरी एनर्जी। ये रीडिंग किसकी है चैनल के थ्रू, आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, बट मैं 2-3 हफ्तों से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले हैं जो कुछ लोग किसी हद तक लेने वाले हैं और कुछ लोग फ़ैसले ले चुके हैं। मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है थंबनेल में ये बहुत लिमिटेड सा सवाल लगे और आपको थंबनेल में इतनी इलैबोरेटेड इसका मतलब ना पता चल सके जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। थंबनेल में तो सिर्फ यही लिखा हुआ होगा कि समथिंग जो लिखा हुआ है। आपने जो फ़ैसला बना लिया है, आपने जिस चीज़ का डिसीजन बना लिया है, आपने जो फ़ैसला कर लिया है, क्या आप अपने उस फैसले पर डटे रहेंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से फ़ैसले इंसान करता है और वो फ़ैसले अल्लाह की तरफ से उसका टेस्ट होता है कि अब मैंने तुम्हें ये सूरत हाल दी, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने जो फ़ैसला किया था तुम उसको, उस अपनी अना को, अपनी दुनियावी अना को देखोगे या मेरी रज़ा को देखोगे, या तुमने मेरी रज़ा पे अगर राज़ी रहे हो तो अब तुम्हें क्या फ्लक्चुएशन करनी, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये रीडिंग किससे जाके मैच करेगी और टैरो में क्या कार्ड्स आएंगे, आई हैव नो क्लू। बट मैं सिर्फ आप सब लोगों के लिए, आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वही लोग देख सकेंगे और समझ सकेंगे जो लिटरली अपनी ज़िंदगी में जॉब, फैमिली, करियर, ट्रैवल, बिजनेस, लव, शादी, डिवोर्स, न्यू शादी, न्यू रिलेशनशिप, एनीथिंग, जिन्होंने इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में कोई फ़ैसला बना लिया है। अब इस फैसले पर आप डटे रहेंगे या नहीं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है, डेफिनेटली ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको कि हाँ भाई ये मेरी सिचुएशन है। आपने इस टॉपिक पर ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं कर लेना। अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनाई है तो डेफिनेटली इट्स योर रीडिंग। और फिर आपको फाइनल गाइडलाइन और फाइनल आंसर लेना हो, देन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर जो नंबर मौजूद है वो मुझसे ही रीडिंग लेने के लिए है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरीके से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। कल परसों तो मैंने किसी को आंसर किया तो द लेडी, द क्लाइंट वॉज सरप्राइज्ड कि आप सिंगल क्वेश्चन का आंसर इतना डिटेल देती हैं। तो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है भाई, काम ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपनी, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में, एक तो आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपकी एनर्जी चेक करूँगी। फिर ये देखूँगी आपने अपनी लाइफ में जो फ़ैसले बनाए हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाए हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपकी सोशल लाइफ चेक करूँगी और फिर आपकी एनर्जी को देखूँगी कि आप किस एनर्जी में हैं। और उसके बाद होगा द $1,000,000 क्वेश्चन कि क्या आप उसके ऊपर डटे रहेंगे या नहीं। गिव मी 3 कार्ड्स जिससे मैं एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकूं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकूं कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ योर सिचुएशन। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपकी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम है, फॉर द फीमेल्स हार्मोनल इश्यूज, ब्लोटिंग, पीएमसी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, लिटरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अदरवाइज सिवियर मेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस, गुस्सा, मूड स्विंग्स। एक तो ये चीज़।
इफ़ नॉट, आप ऐसी सिचुएशन में इस वक्त के सेफ प्ले करूं, पंगा नहीं लूं, पड़ी लकड़ी नहीं उठाऊं। ऑल्दो आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप ज़माने से तिनको झाड़ियों से और एक तलवार से लड़ रहे हैं, जबकि ये 3 तलवारें अभी तक आपने इस्तेमाल ही नहीं की। पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में कि जब कोई बड़ा बम फटेगा तभी मैं अपने आप को इस्तेमाल करूँ। आपका आजकल मूड और आपके हालात कुछ ऐसे हुए हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन साइलेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं, पता सब कुछ है। यू कैन फॉरसी द फ्यूचर, यू कैन फॉरसी दी सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद ये हालात, ये लोग, ये मामलात, ये इख्तियारात, ये घर, ये रिश्ते, ये कॉलीग्स, ये दोस्त अहबाब सब नहीं रहेंगे। आप बहुत साइलेंटली कोई चीज़ बहुत तगड़े तरीके से नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़, जो ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है, आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है सब अच्छा अच्छा चल रहा है, सब मीठा मीठा हप्पा हप्पा चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। बट या तो आपकी हेल्थ बहुत डिटोरिएट कर रही है, आपको ख़ुद अपनी तबीयत के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरा मूड क्या है। अब ये जितने भी मैंने मसले बताए ये ख़वातीन से रिलेटेड हैं। मर्द हजरात इसको कैसे टेकअप करें, जो मैंने आपको फ़ाइट करने की तरीका बताया, तरीका क्या बताया, जो सिचुएशन बताई है। आप में पोटेंशल्स हैं, आप बहुत ही कच्ची चीज़ों से दुनिया को इस वक्त फेस कर रहे हैं। जो धाड़ मार के खा जा वाले, पछाड़ करके खा जाने वाली आपकी जो एबिलिटी है, उसको अभी तक आपने हिलाया जुलाया ही नहीं है। आपको बहुत कुछ सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आप इस वजह से भी बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि मैं अपना डिफेंस, मैं किसी और का डिफेंस क्यों करूं, मैं अपना डिफेंस क्यों ना करूं। मेरे पर जब बात आए तब मैं करूं ना, मेरे पर जब बात ही नहीं आ रही तो लोग तो खुद अपनी चीज़ों को, ये उनका ट्रायल है, ये वो खुद करें। एंड विद द 9 ऑफ कप्स यू नो कि अगर जो चीज़ आप चाहेंगे, आप किसी एक पॉइंट को ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं दूर आपके ख़यालात में कोई एक ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन चल रही है कि तुम देखना एक दिन ये ज़रूर होगा, लेकिन आप इस ड्रीम कम ट्रू फीलिंग में ना खुश नहीं है। ये आपकी इस वक्त सिचुएशन है, ये आपकी इस वक्त सिचुएशन चल रही है। लेट मी चेक योर एनर्जी। डेफिनेटली ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, हर किसी से ये मैच नहीं करेगी, ठीक है। लेट मी सी योर एनर्जी। ये तो मैंने सिचुएशन बताई, अब मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। द डेथ एंड 10 ऑफ कप्स। फैमिली का कोई मामला है, फैमिली का कोई मामला है, फैमिली में कोई रिश्ता टूटा है, शादी टूटी है, शादी ख़त्म हो गई, मंगनी होते होते रुक गई, आप सिंगल पेरेंट थे, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, फैमिली का कोई मैटर था, वो एंड हो गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड डेथ कार्ड विद द स्कॉर्पियो। आपने किसी चैप्टर को एंड कर दिया था, किसी रिश्ते को, किसी रिश्तेदार को, किसी को ब्लॉक कर दिया था, कुछ कर दिया था, आपका उसके साथ एक मामला कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर न्यू बिगिनिंग हुई है, क्योंकि एक फेज़ तो एंड हो गया। यस, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है जिसके साथ आप अपने मामलात मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है, बिल्कुल डन कर चुके थे। ये आपके लाइफ से किसी भी उससे, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स आ गया, ऑफ़र रेडी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक छोटा बच्चा होते हैं घर में, फैमिली में, ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचकाना हरकतें कर कर जब उनको अंदाज़ा होता है तो तब वो अप्रोच करते हैं कि यार हमसे गलती हुई। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ये 2 लड़कियों में एक लड़का खेल रहा है। लड़का ही है ना, नहीं ये भी लड़की है, जिसके कपड़ों से लड़का लग रहा था, चुटिया बनी है इसकी। ओके चलिए, 10 ऑफ कप्स से तो फैमिली है, बट 10 ऑफ कप्स रिलेशनशिप और कमिटमेंट भी शो करता है। तो दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी में देयर इज़ अ सिचुएशन कि कोई सेटलमेंट आपने कंप्लीट कर दी थी, एंड कर दी थी, ख़त्म हो गई थी। नाउ ये चीज़ इस वक्त आपकी एनर्जी में शो हो रही है। आप ख़ुद भी कुछ अंदर अंदर से उछल रहे हैं कि यार ये जो मैंने जिसके साथ अपने मामला डन कर दिए थे ना, मैं उसको ज़रा ढूंढूं टटोलूं। कोई कहीं ना कहीं या तो आप फुदक रहे हैं या कोई फुदक रहा है। आपकी एनर्जी में फुदकना किसी का नज़र आ रहा है। लेट्स सी नाइट ऑफ कप्स के बाद क्या कार्ड है, द मून। इनसिक्योरिटी, फियर है आपको किसी चीज़ का। आप इस पर्सन के या तो अप्रोच करने से आपकी एनर्जी में एक फियर नज़र आ रहा है कि
मैं इसके साथ सारे मामला डन कर चुकी हूँ, ये दोबारा मुझसे कांटेक्ट ना कर ले। अगर इसने मेरे पास दोबारा सामने आ गया ना, तो मुझे नहीं पता मैं इसके साथ फिर क्या करूँ। दिस इज़ द थिंग विच ये आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। सही, देयर इज़ अ ऑफ़र, आपके पास ऑफ़र, ये मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। किसी का रिकन्सिलिएशन, किसी का कमबैक नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको पता है कि ये मुझे किसी भी दिन अप्रोच कर लेगा, बिकॉज 2 वुल्व्स पीछे हैं, और कि ये नेगेटिव एनर्जी भी है। कि इन्होंने मेरे साथ तमाम चीज़ें ख़त्म भी कर दी, बिल्कुल कचरा कुंडी बनाकर एक कोने में कर दिया। अब ये मुझे क्यों ऑफ़र करें, ये आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। सिचुएशन चेक कर ली, एनर्जी चेक कर ली, ज़रा सी सोशल लाइफ देखते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर आंसर्स। क्या फ़ैसला बनाया आपने? प्लीज़ गिव मी मोर आंसर्स। क्या फ़ैसला बनाया आपने? कोर्ट हाउस, केस चल रहा है कोई, किसी वकील को आपने कहा हुआ है कि मैं इसके पास मुझे दोबारा ना जाना पड़े, लेकिन आपको शायद जाना पड़ेगा। ये वकील आपकी जान नहीं छोड़ेगा। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड मेन मेल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि योर डीलिंग, आप किसी एक पर्सन, कोई एक मेन मेल है और उसको किसी 2 फीमेल्स को कुरेदना है। एंड विद दिस मैसेज ऑफ कंसर्न आपको धड़का लगा हुआ है कि इसकी तरफ से कोई मुझे ईमेल, कोई नोटिस, कोई ख़त, कोई कॉल, कोई व्हाट्सएप, कोई भी चीज़ रिसीव ना हो जाए। तो ये एक फ़ियर मुझे नज़र आ रहा है, या देयर इज़ अ फैसला। देखिए, फॉल्स पर्सन, ये आपको धोखेबाज समझ रहा है, आप इसको धोखेबाज। फॉल्स पर्सन मतलब आप इसे मैच्योर ना। ओके, दीज 2 कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या फ़ैसला कर लिया है? किसी के साथ आपने कॉर्ड्स कट किए हैं, ठीक है। उसके कॉर्ड्स कट करने पर अब आप इसके साथ कोई दोबारा से ना कोई मामलात अपने चलते हुए नहीं देखना चाह रहे। आपको नहीं दिल कर रहा कि आप जो है ना इसकी तरफ मामलात दोबारा करें, आपके जहन में भी शायद नहीं है, और आप गो विद द फ्लो हो गए हैं। बट आप इंट्यूट कर पा रहे हैं, बिकॉज हाई प्रीस्टेस है, तो आप इंट्यूट कर पा रहे हैं कि मुझे हल्का हल्का लग रहा है कि ये मुझे ज़रूर अप्रोच करेगा। आप सोच तो ज़रूर रहे हैं, बट आपके अंदर एक फ़ियर है कि यार ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपकी किसी बड़ी ख़ासी उम्र के इंसान के साथ भी डीलिंग चल रही है। आपको कोर्ट का, कचहरी का, वकील का, लॉयर का भी कोई मामला चल रहा है। पेपर वर्क में बहुत सारी चीज़ें कुरेदी भी जा रही हैं। मे बी आपको किसी अपने पुराने ऐसे एक्स पर्सन से भी कांटेक्ट करना पड़े सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, जिसके साथ ऐसे आड़े वक्त में आप बिल्कुल भी उसकी सपोर्ट नहीं लेना चाहते। एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि अगर ये इसका कोई नोटिस मेरे पास आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप बहुत शक्की हुए हैं। एक्चुअली आप शक में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी चेक योर एनर्जी। मैंने कहा था कि मैं पहले आपकी सिचुएशन चेक करूँगी, फिर आपकी एनर्जी चेक करूँगी, फिर मैं थोड़ी सी आपकी सोशल लाइफ चेक करूँगी, और मैं फर्दर आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि ऐसी सिचुएशन में आपकी एनर्जी हुई भी क्या है, ठीक है। एंड देन द $1 million आंसर आफ्टर द क्वेश्चन, कि क्या आप इस फैसले पर डटे रहेंगे या नहीं। कभी कभी मेरे टॉपिक्स मुझे खुशी भी होती है कि मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे करती हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो और मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग बन जाती है, थ्रिलिंग, एडवेंचरस। देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या कह रही है। इस फैसले पर जो आपने ये फ़ैसला ले लिया है, इस फैसले पर आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आप अकेले नहीं हैं इस सिचुएशन में। पॉइंट दरअसल ये है, आपने जो सब फैसला लिया है उसमें आपके अपने ही बहुत से करीब के लोग आपसे मुंह टेढ़ा करके बैठ गए कि ये तुमने क्या भंड मारा है, ठीक है। ग्रोथ, दिस इज़ रिलेटेड टू एक इमरजेंसी कॉल है, बिकॉज पीछे एक इमरजेंसी रूम है।
आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई इससे बेटर क्या हो सकता है और मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कि मैं क्या पीछे ही रह जाऊँ, मैं अपना ना सोचूं, मैं हर वक्त पीछे ही रहूं, मैं हर वक्त हर किसी के जो है वो नाज़ी उठाता रहूं या उठाती रहूं, सब मेरे सामने आगे बढ़ते रहें और मैं कुछ ना करूं, मैं तुम लोगों का बोझ हर वक्त उठाता रहूं या उठाती रहूं। लेकिन ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप मरे भी इनके मुताबिक। जब आप मर जाएं खुदा ना खास तो बोले देखो भाई खुद ही मर गए, हम अगर हमसे पूछते तो हम बोलते लटक के मरो या झटक के मरो। ठीक है, फसाड। दिस इज़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। कोई ऐसा फैसला है जो आपने बनाया है जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम या मेरी सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक मेरा बाप हो सकता था। एक्सेप्ट द फादर यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, इवन नॉट दिस मैन, दिस मेच्योर मैन। ये मेच्योर मैन भी जो है ना प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे ये आपका बड़ा वेल विशर है, आपको ये भी फॉल्स पर्सन लग रहा है। आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपके इस एज पर अगर आपको हिट कर रहा है और आप अपने आप को सिचुएशन पे नहीं डालना चाहते, बिकॉज या तो आपने अपने फादर के साथ कुछ होते हुए देखा है, आपने बचपन में कोई चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है कि देखो गलत चीज़ होती है, सही चीज़ होती है, सही चीज़ होने पर ये होता है, गलत लोगों को दोबारा से वेलकम करो तो ये होता है। देयर इज़ अ फियर एंड दिस फसाड, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है और आप नहीं चाह रहे हैं कि ये एक कार्मिक सिचुएशन बनकर ना आपके सामने आए। डिस्कवरी, आपने अपने अंदर अपने हाई प्रीस्टेस एंड डिस्कवरी, दिल की बात आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर से एक्सप्लोर कर लिया है एंड यू नो कि आपका दिल जिस बात पर ठुक रहा है ना आप वो करेंगे। सही है, आपके एंजल गाइड्स आपके साथ हैं, बिकॉज वैसे तो कोई भी साथ नहीं। हैव फेथ, यहाँ पे भी एंजल गाइड्स हैं। आप देख सकते हैं अगेन यू नो, देखिए इसके हाथ में इसकी टमी पर एक दुनिया बनी हुई है जो कि वैसे होती है, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ग्रोथ, बच्चा, जनरेशन, एंसेस्टर्स, थिंग्स लाइक दैट। कोई जिम्मेदारी आपके बड़े बुज़ुर्गों ने आपके हाथ में थमाई भी, आपको कोई ख्वाब आया है, कोई ख्वाब में ऐसे आपको इंडिकेशन आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न पर आपको नज़र आया है जिसमें आपको लग रहा है कि यार आई शुड गो फॉर दिस, मुझे ना ये चीज़ कर लेनी चाहिए। मे बी यू आर द चूज़न वन। घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं। आपकी फैमिली के कुछ लोग मुंह बना रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इनसे दोबारा से नाता जोड़ने का, क्या ज़रूरत है इसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में बुलावा करने का, बट यू आर द चूज़न। ठीक है, आपकी एनर्जी फर्दर पता चल गई। चलिए जनाब, द $1,000,000 क्वेश्चन, सिचुएशन सब बता दी मैंने। दोबारा से अपने माइंड में अपने सवाल को, अपने फ़ैसले को सोच लें। आपने वो फ़ैसला कर लिया है, क्या आप अपने फ़ैसले पर डटे रहेंगे? क्या आप अपने फ़ैसले पर डटे रहेंगे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देंगे। आप विद द स्टार कार्ड, इन खातून ने तो जज्बात में कपड़े उतार दिए। बहरहाल हील हो चुके हैं बाप। रस्मी तौर पर शायद आप बहुत चीज़ें निभा लें, लेकिन जो रूह को ठुक जाती थी ना चीज़ें, जज्बात, उसको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यू आर हील्ड, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डटे रहेंगे। मे बी आपने जो फैसला कर लिया है, जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी इन फॉर्म ऑफ अ पर्सन, इन फॉर्म ऑफ अ पंगा, इन फॉर्म ऑफ अ हालात, जो भी आएगी, आपको इस सिचुएशन के अपने सामने आने के बाद पता चलेगा कि ओ, मुझे तो कब का फ़र्क नहीं पड़ा यार, इसका मतलब मैं सेट हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं सेट हो गई हूँ। डटे रहेंगे आप, अभी तक तो डटे हुए। क्या आप अपने फैसले पर डटे रहेंगे? अरे भाई बिंदास, आप बड़ा औखा बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि आप अगले की बोलती बंद कर देंगे। यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट सो ओपनली, यू गोइंग टू स्पीक योर हार्ट आउट। आप अपनी तकलीफ़ भी बताएंगे, पीड़ा भी बताएंगे, दर्द, अजियत, रंजिश, खौफ, ख़तर सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट। आप कोई सोर्स, आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया है जिसमें आपकी जो नॉट्स हैं ना वो ऐसे खुलेंगी कि आपका हार्ट चाकरा आपके
थ्रोट चाकरा के थ्रू निकलेगा। यानी जो दिल में आपकी तकलीफ़ थी, जो दिल में आपकी पीड़ थी, जो दर्द था, जो अजियत थी, वो आपको इस सिचुएशन को फेस करने के बाद पता चलेगी कि अब मैं उसके मुतालिक बात कर पा रहा हूँ, अब मैं उसके मुतालिक बोल पा रहा हूँ, यू नो। एंड देन आपको लगेगा यार ये तो मैंने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया था, मैं तो अपने पूरी एम्पायर, अपना मैंशन खड़ा करने के केपेबल हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो गुड हो गया भाई। एंड द स्ट्रेंथ देख लीजिए, शेर ने आंखें बंद कर ली जनाब एक मासूम सी लड़की के आगे। तो हो सकता है शेर आया शेर आया शेर आया, एक दिन वाकई शेर आ गया आपकी फॉर्म में। तो क्या आपने जो फ़ैसला कर लिया है आप उस पर डटे रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ये रीडिंग अभी देखी है और जिनकी एनर्जी मैंने पिक की है, एटलीस्ट वो तो डटे रहेंगे। जिन्होंने अभी तक अपने दिल में लूडो का जो ना वो वीरू और जय की तरह अगर कॉइन को आप अभी भी पलट रहे ना कि हेड या टेल, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर लें ताकि उनको भी मैं बता दूं कि वो अपने फ़ैसले पर डटे रहेंगे या नहीं। ब्यूटीफुल रीडिंग, बी डिटर्मिन्ड, चकते पट्टे। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।